हेलो दर्शकों, मैं हूं राजवीर प्रताप। आप देख रहे हैं समय ग्रंथ के आधार पर हमारे वीडियो। स्वर्गलोक के बाद में एक और धरती का निर्माण हुआ, जिसे गोचरन धरती कहा गया। गाय के अंश से उत्पन्न इस धरती पर शुक्राचार्य, वामासुर, अंधकासुर ऐसे कई असुर उत्पन्न हुए। इसके बाद में धरती के अंश के रूप में गोपाल, जो श्री कृष्ण के अन्य नामों में से एक नाम गोपाल है, वह गोपाल जिनका धरती के रूप में या धरती के अंश के रूप में मानव के रूप में उत्पन्न हुए। ये धरती लगभग 3 युगों तक निरंतर फलती फूलती रही और इनमें धरती के त्रेता युग तक लगभग असुरों की संख्या 70 करोड़ के आसपास पहुंच गई। सभी असुर भोग विलास में डूबे हुए, मद्रापान में बेचारे आम जन को परेशान करते रहते थे। और असुर एक तो राजाओं के रूप में थे और आम जन प्रजा कहलाती थी। इसी बीच में देवी देवता भी इस धरती पर रूप बदल कर कभी मानव के रूप में तो कभी असुरों के रूप में आने लगे। कभी इनका कार्य के कारण कभी मानव को सजा भुगतनी पड़ती थी तो कभी असुर आपस में लड़ते थे। इसी बीच में असुर आपस में विचार करने लगे कि ये हमारी पृथ्वी पे तीसरा कौन है जो कि हमारी बातें इधर से उधर करता रहता है। इसी बीच में असुर शक्तिशाली और गुणी थे। उन्होंने स्वर्गलोक के देवी देवताओं का पता लगा लिया। इस बीच में देवी देवताओं को काफ़ी समझाने का प्रयास किया, लेकिन वे उनके बीच में आकर रूप बदल कर आना बंद नहीं हुए। इसी के चलते ये युद्ध का माहौल बनने लगा और अंत में इसी को देखते हुए असुरों ने देवासुर संग्राम का प्रारंभ कर दिया। इस देवासुर संग्राम में जब असुर और सुरों की संख्या की गिनती की गई, जब देवी देवताओं की संख्या 33 करोड़ निकली और असुरों की संख्या 70 करोड़ गिनी गई। इस बीच में दोनों सुर और असुर जाति को सुर और असुर जाति दोनों आपस में युद्ध के मैदान में भिड़ गए। इनका युद्ध लगभग 3 वर्ष तक निरंतर चलता रहा और इस धरती जो कि गोचरण धरती पर खून की धारें बह गई, पूरी धरती खून में रंग गई। ना ही देवी देवता हार मानते और ना ही असुर। इस बीच में धरती से उत्पन्न हुई एक देवी जो कि उन्हें दुर्गे कहा जाता है, इस धरती पर गाय के रूप में
या गाय के अंश के रूप में उत्पन्न हुई देवी में उस धरती पर विकराल रूप धरकर असुर और सुर दोनों को मारने लगी। और इसके बाद में देवी देवता तो अपनी जान बचाकर गोचरण धरती से भाग गए। वैसे भी देवी देवता अमर जाने जाते हैं, तो उन पे अपनी जान बचाकर द्वारा असुर लोग या स्वर्ग लोग भाग गए। और इसके बाद में दुर्गे ने इस धरती पर सभी मानव दानव सभी का विनाश कर दिया और सभी ये धरती पूरी तरह खून में लथपथ हो गई या खून में नहा गई। इसी बीच जो कुछ असुर बचे थे जो अपनी जान बचाकर भाग गए इस धरती को छोड़कर, वे शेष बचे रह गए और जो दुर्गे जी के हाथों से मारे गए उनका अंत हुआ। तो आज की कहानी में इतना ही। आगे की कहानी के लिए अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे। इसी के साथ में नमस्ते, जय हिंद, जय भूमि।